वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांत तक हमने एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट से। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड। फलन x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू a पावर b से dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है, हमें एक फलन दिया हुआ है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b से हमें निकालना है dy अपॉन dx। मतलब हमें इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो बताओ क्या दे रखा है, x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू a पावर b। ये हमें फलन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें जो फलन है, इस फलन के अंदर चरपद की पावर चरपद, वापस चरपद की पावर चरपद है। इसका मतलब हमें दो पद ऐसे हैं जो चरपद की पावर चरपद के रूप में दिए हुए हैं, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ध्यान रखना, अगर दो या दो से अधिक अगर पद अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल के रूप में हो तो उनका अवकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनका अवकलन करने के लिए हमें एक पद को u मानना होगा, दूसरे पद को v मानना होगा, अगर कोई तीसरा पद है उसको हमें w मानना होगा। इसी तरीके से अगर और भी बहुत सारे पद हुए हम उनको कुछ मान लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, माना इस x की पावर y को हम मान लेते हैं u और y की पावर x को हम मान लेते हैं v। ओके, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि चरपद की पावर चरपद है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये भी क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो दो या दो से अधिक पद अगर ऐसे होते हैं प्लस या माइनस में, तो उस कंडीशन में हम इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते हैं। इसका अवकलन करने के लिए हमें एक पद को u मानना है, दूसरे पद को v मानना है। अगर ऐसे बहुत सारे पद हों तो उसको हम u v w वगैरह डॉट डॉट मान सकते हैं। तो देखिए, जबकि a पावर b ये एक कांस्टेंट है, एक अचर पद है, और इसका अवकलन जो होता है 0, इसको मानने की जरूरत नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इसलिए ये u हो गया, u प्लस v इज इक्वल टू a पावर b हो गया। इसको u माना, इसको v माना, तो क्या पढ़ेंगे, u प्लस v इज इक्वल टू a पावर b हो गया। तो स्टूडेंट, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। बताओ स्टूडेंट क्या होगा? u का x के सापेक्ष अवकलन होगा du अपॉन dx प्लस v का क्या होगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू a की पावर b है, ये एक अचर पद है, और अचर पद का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ध्यान से, तो हमें निकालना क्या है, हमें एक तो du अपॉन dx निकालना है, एक dv अपॉन dx निकालना है। ये दोनों मान निकाल करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम स्थिति, फर्स्ट कंडीशन, बताओ क्या लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं u बराबर x की पावर y, u बराबर x पावर y। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर चरपद की पावर चरपद है, तो सिंगल पद है या नहीं, अकेले पद है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर अकेले पद में अगर चरपद की पावर चरपद हो, उसका अवकलन हम आसानी से कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों तरफ लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, दोनों तरफ लोग लेंगे। तो देखिए, दोनों पक्षों का लोग लेने पर
दोनों पक्षों का log लेने पर। तो dx स्टूडेंट अब ध्यान से सुनना, इसका log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log u, आधार में की है कोई दिक्कत नहीं, और ये हो गया log x, और ये पावर में क्या है, y है। स्टूडेंट इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए log u ऐसा कैसा। अब बताओ, आपको मैंने लघु गणक में पढ़ाया था कि अगर log लगा हुआ है और अगर यहाँ पर x, यहाँ पर कोई वैल्यू उसकी पावर है, तो पावर कहां पे आती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, log उस x के साथ लग जाता है। ये तो आपको मैंने ऐसा लिखाया था, log a पावर n, log a पावर n, ई पे क्या इसका प्राकृतिक आधार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये log a ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ये तो नो, ये मैंने आपको बताया नहीं बताया। तो इसी के अकॉर्डिंग log x पावर y को हम लिख सकते हैं, y log x लिख सकते हैं। स्टूडेंट कितना समझ गया। अब कर देंगे इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या करेंगे, पहले बाएं पक्ष का अवकलन करेंगे और फिर दाएं पक्ष का अवकलन करेंगे। स्टूडेंट समझ आ रहा है अच्छे से। तो देखिए ध्यान से, log u, log के साथ में u है तो इसका एक बार अवकलन होगा 1/u होगा, log के साथ u है तो एक बार अवकलन क्या होगा, 1/u। फिर किसका करेंगे, u का, तो u का x के सापेक्ष क्या होगा, du/dx होगा, इज इक्वल टू। अब देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो बताओ ये दो पद गुणा में है तो इनका अवकलन होगा गुणनफल विधि से। तो बताइए फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा, log x का अवकलन 1/x प्लस सेकेंड ऐसा का ऐसा, मतलब log x ऐसा का ऐसा, गुणा y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। स्टूडेंट आप बीच में डॉट भी लगा सकते हो या फिर आप गुणा भी लगा सकते हो या फिर आप डॉट भी लगा सकते हो, गुणा माना जाएगा। ओके, ये लो समझे। प्रथम फलन ऐसा क्या था, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसा क्या था और प्रथम का अवकलन। अब क्या करना है, 1/u du/dx एज इट इज ऐसा क्या था, इसको लिखेंगे y/x प्लस log x और ये है dy/dx। अब बताइए यहां से हम किसका मान निकाल लेते हैं, du/dx का। तो ये जो u है 1/u है, इसमें ये u दाएं पक्ष के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए du/dx इज इक्वल टू u इन ब्रैकेट y/x प्लस log x dy/dx। समझे इतना। देखिए du/dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ u, वैल्यू ऑफ u, u का मान क्या बच्चों, u आपने माना था x की पावर y, इस u की जगह रख देंगे x पावर y, बाकी मान ऐसा का ऐसा प्लस log x dy/dx। इतना सुनने हैं आपको। अब क्या करना है, इस x पावर y को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट आप अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, du/dx इज इक्वल टू। अब बताइए ये x पावर y जब y/x से गुणा होगा, जब x की पावर y पहले गुणा किससे करेंगे, y/x से करेंगे। तो देखिए ये y तो मैंने आगे लिख लिया। अब बताओ नीचे x की पावर 1 है और जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो x की पावर y, ऊपर x की पावर y और नीचे x की पावर 1, तो वो 1 पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, x पावर y-1। समझ के बड़े ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं x पावर y log x dy/dx। ये हो गया u का x के सापेक्ष अवकलन। इस u का किसके सापेक्ष अवकलन, u का x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या आएगा, du/dx आएगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ रहे हैं।
अब लेंगे हम क्या क्या लेके चलेंगे, द्वितीय स्थिति, मतलब v इक्वल टू वाई पावर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, कंडीशन सेकेंड या द्वितीय स्थिति, मतलब क्या लेके चलेंगे, v इक्वल टू वाई पावर एक्स। जो आपने कंडीशन यहाँ लगाई थी कि दोनों पक्षों का लॉग लिया, दोनों पक्षों का x के साथ x का अवकलन किया, ये कंडीशन आपको यहाँ पे लगानी है। तो बताइए क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनना, इसको याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर बताओ, यहां लॉग लेंगे क्या होगा, लॉग बी होगा इज इक्वल टू, बेटा यहां पे लगाएंगे लॉग, तो क्या लिखेंगे, तो लॉग वाई और ए पावर एक्स। ये दोनों संकेत तक बच्चों इतना ध्यान से। अब देखिए ये लॉग भी ऐसा कैसा इज इक्वल टू, बताओ एक्स कहां पर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा कि लॉग लगा हुआ है ना बेटा, एक्स टू दी पावर एन, कि अगर लॉग लगा हुआ है तो एन कहां पर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। ऐसे यहाँ पर एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई में आ गया और ये मान ऐसा का ऐसा हो गया। ये दोनों अभी नहीं बताया था ना, ए टू दी पावर एन है तो एन मल्टीप्लाई में आ गया और ये लॉग ए आगे हो गया। अब यहां तक सोल्व कर लिया। अब कर देंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो स्टूडेंट आप ध्यान से सुनना, देखिए बताओ log v का अवकलन क्या होता है, 1/v, फिर v का करेंगे तो dv/dx। ये तो नो बेटा, log v का तो होगा 1/v, log v का अवकलन होगा 1/v, फिर v का करेंगे तो अवकलन क्या होगा, dv/dx। ओके, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब इसका गुणनफल होगा किससे, इसका अवकलन किससे होगा, गुणनफल विधि से होगा। बताइए कैसे करेंगे, फर्स्ट ऐसा कैसा इनटू log y का अवकलन 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx। ये तो log y का अवकलन 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx प्लस सेकेंड ऐसा का ऐसा। और बताइए फर्स्ट क्या है, x है, और x का अवकलन कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। हमने इस पद का गुणनफल विधि से कर दिया अवकलन। तो देखिए 1/v dv/dx इज इक्वल टू, इसको सेम लिखेंगे तो x को x से क्या, x/y dy/dx प्लस log y। स्टूडेंट आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो सुनना ध्यान से। अब बताओ किसका मान निकालेंगे हम, अब मान निकालेंगे हम dv/dx का। तो dv/dx का जब मान निकालेंगे तो ये जो v बटे में है, ये v दाएं पक्ष से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो v ब्रैकेट x/y dy/dx प्लस log y। स्टूडेंट समझ गया तुम ध्यान से। अब किसका मान रख देंगे, v का मान रख देंगे। तो dv/dx इक्वल टू v का मान क्या बच्चों, v का मान है y की पावर x, y टू दी पावर x है, x/y, ठीक है, dy/dx प्लस log और ये y। इसके बाद में क्या करेंगे, हमने v का मान रख दिया, v का मान रखने के बाद हम इस y पावर x को अंदर क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, तो गुणा कर देंगे। कितना समझा रहा है, इतना सवाल आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। स्टूडेंट अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, तो dv/dx इज इक्वल टू, बताइए y पावर x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x/y, इस पद से गुणा करेंगे।
तो y पावर x को गुणा कर रहे हैं इस पद से, तो ये x ऐसा का ऐसा। बताओ नीचे y की पावर कितनी है 1 है, ऊपर y की पावर कितनी है x है, जब अंतर गुणा होगा तब तो y की पावर x बटे y की पावर 1, तो क्या हो जाएगा y पावर x माइनस 1, फिर dy अपॉन dx प्लस ऐसे ही इस y पावर x को अंदर गुणा करो तो y पावर x log और ये y, ये हो गया v का x के सापेक्ष अवकलन, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन 3। स्टूडेंट आप अच्छे से समझ गए। सबसे पहले हमने इसको u माना, इसको v मान लिया, तो क्या बन गया u प्लस v इज इक्वल टू a टू द पावर b। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du अपॉन dx dv अपॉन dx हो गया इज इक्वल टू 0। फिर हमने एक बार क्या किया, u के बराबर ये मान लिया, u बराबर x की पावर लिया, दोनों पक्षों का log लिया, फिर हमारे पास ये मान आ गया, दोनों पक्षों का x के साथ अवकलन किया, इससे हमने निकाल दिया du अपॉन dx निकाल दिया। ऐसी कंडीशन हमने कहा रखी, द्वितीय स्थिति में रखी, तो हमने क्या निकाल लिया du अपॉन dx। अब क्या करेंगे, इस du अपॉन dx का मान du अपॉन dx का मान और dv अपॉन dx का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx आएगा। तो देखिए स्टूडेंट इसको रख कर रहा हूं इधर से, देखिए du अपॉन dx dv अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट अच्छे से देखना। बताओ समीकरण 1 आपके पास क्या थी, आपके पास समीकरण 1 थी du अपॉन dx, तो du अपॉन dx का मान क्या है, du अपॉन dx का मान ये रहा। बताओ क्या है y x y माइनस 1 प्लस x पावर y log x dy अपॉन dx, ये तो मान था du अपॉन dx का प्लस dv अपॉन dx का समीकरण 1 में, तो dv अपॉन dx का मान क्या आ गया x y पावर है x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस y पावर x log y इज इक्वल टू 0। बेटा जो समीकरण 1 थी वो क्या थी du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। हमने du अपॉन dx की वैल्यू मान रख दिया, du अपॉन dx का, dv अपॉन dx की वैल्यू हमने क्या रख दिया मान रख दिया, तो बराबर क्या था 0 था। अब निकालना क्या था dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे इस समीकरण में जहां भी dy अपॉन dx है उसके पद हम ले लेंगे एक साथ, तो किस साइड में बाई साइड में, तो एक तो dy अपॉन dx ये रहा, एक dy अपॉन dx ये रहा। तो बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है। बताओ ब्रैकेट में क्या रहेगा x पावर y log x प्लस x y पावर x माइनस 1। स्टूडेंट जहां भी dy अपॉन dx है उसमें से हमने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में ये मान हो गया इज इक्वल टू, अब जो विदाउट dy अपॉन dx का मान है, dy अपॉन dx का मान जो नहीं है उसको ले जाएंगे हम दाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष कौन सा है इक्वल टू 0 में है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कहां जाएगी दाएं पक्ष में जाएगी। इनका साइन कैसा है प्लस का है, तो साइन माइनस का हो जाएगा, तो ले जाएंगे माइनस वाई एक्स पावर वाई माइनस 1 माइनस वाई पावर एक्स log y। बेटा दोनों माइनस के हो गए, dy अपॉन dx इन ब्रैकेट x पावर y log x प्लस x y y पावर x माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया y x पावर y माइनस 1 माइनस y पावर x log y। स्टूडेंट आप भी जानते हैं, अब बताइए अब मान किसका निकालेंगे हम, अब मान निकालेंगे हम dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। जब dy अपॉन dx का मान निकालते हैं,
जब dy अपॉन dx का मान निकालते हैं तो dy अपॉन dx का जो गुणांक होता है वो बराबर वाले मान के बटे में चला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, माइनस को हमने आगे ले लिया, माइनस इसके साथ माइनस है ना, माइनस हमने आगे ले लिया, ये मान ऐसा कहता है y x y माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा y पावर x log y अपॉन x पावर y log x प्लस एक्स वाई पावर x माइनस 1। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन, मतलब dy अपॉन dx हो गया। ओके स्टूडेंट, इसको राइट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका पार्ट ए। स्टूडेंट वो क्वेश्चन आपको करना है, सुनिए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए? क्या है? y इक्वल टू एक्स पावर y, ये आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स पावर y। अभी आपको मैंने बताया था इससे पहले x पावर y को हमने क्या माना था? u माना था। क्या माना था? u। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ log लिया। तो यहाँ पर क्या है? y है, तो पहले क्या लिखेंगे? दिया है, दोनों तरफ log लेंगे तो ये तो log y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? log x पावर y हो जाएगा। फिर y कहां पर आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। फिर x किसके साथ आएगा? log के साथ आएगा, ये दोनों। फिर दोनों पक्षों का कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। log y का अवकलन क्या होगा? 1 अपॉन y dy अपॉन dx, और फिर y log x का अवकलन भी हम कर देंगे। आप इस बात को आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। देखें ये कह रहा है फलन x पावर a डॉट y पावर b इज इक्वल टू x माइनस y पावर a प्लस b। ओके, ये क्वेश्चन आपका। अब ध्यान से देखिए, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, हमें इससे निकाल रहे हैं dy अपॉन dx निकालना है। ओके, देखिए आपके 7.3 का 7.3 में से एग्जांपल भी है, एग्जांपल में यहाँ पर प्लस साइन है, ठीक है। बाकी फलन ऐसा कैसा ही है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो उसका डिफरेंशिएट भी आपको इसी मेथड से करना है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, हाँ, तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया मतलब क्या दे रखा है? x पावर a डॉट y पावर b इज इक्वल टू x माइनस वाई होल पावर a प्लस b। स्टूडेंट अब ध्यान से सुनना, यहाँ भी x पावर a है, डॉट मतलब गुणा में है, डॉट मतलब गुणा में, एक ही बात है, y पावर b इज इक्वल टू x माइनस वाई होल पावर है a प्लस b। तो बताइए इस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लेंगे? पहले log लेंगे। क्या लेंगे? log। हम चाहें कि सर विदाउट log, बिना log लिए इसका अवकलन कर दें, नहीं हो सकता, तो हमें इसका पहले क्या लेना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा। तो देखिए दोनों पक्षों का log लेने पर ओके, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो देखिए स्टूडेंट log आधार में की है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, साइलेंट है, x पावर a डॉट y पावर b, इधर भी log ले लिया, इधर भी log लेंगे, होल पावर क्या है? a प्लस b। अगर आप आधार में की लगाना भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए हमने log ले लिया। अब बताइए, आपको मैंने बताया था कि log इसको मान लेते हैं
इसको मान लेते हैं कैपिटल ए और इसको मान लेते हैं कैपिटल बी। तो बेटा इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी पढ़ेंगे ना, ए डॉट बी ए बी पढ़ेंगे। और आपको बताया हुआ है कि log ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, log ए प्लस log बी। अगर दो वैल्यू अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है, किसमें, मल्टीप्लाई में है, और उनके साथ log लगा हुआ है, तो उसकी अगली कंडीशन क्या होगी, उसका आंसर क्या आएगा, log ए प्लस log बी। log के साथ पहली वैल्यू प्लस log के साथ दूसरी वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या होगा, log इसके साथ भी आएगा, यहाँ पर प्लस साइन आएगा, फिर log इसके साथ भी आएगा। क्या लिखें इसको, log ए पावर एक्स प्लस log वाई पावर बी, एक्स पावर ए। ओके, इज इक्वल टू ये ए प्लस बी कहां पर आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये बाकी एक्स माइनस वाई log के साथ आएगा। स्टूडेंट आप अच्छे से समझ रहे क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। अब बताइए वापस कंडीशन आपको यह लिख देता हूं मैं, log mn, log mn इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। बेटा आपको मैंने लघु गणक पढ़ाया था, उसमें प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, उसमें प्रॉपर्टी थी ना, log mn इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। अब देखिए, अब बताइए यहां पर ये वैल्यू पावर में है, तो ए कहां पर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, ए log x, ऐसे ही क्या आएगा, बी log y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमने क्या किया, हमारे पास में स्टार्टिंग में ये फंक्शन था, हमने इस फंक्शन को ऐसा सिंपल बना दिया। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बताइए एक ऐसा क्या था, log x का अवकलन 1/x प्लस b ऐसा क्या था, बताइए log y का अवकलन 1/y, फिर y का अवकलन दोबारा होता है क्या आएगा, dy/dx आएगा। वेरी गुड। अब बताइए इस चरपद के साथ में ये अचरपद गुणा में है, नियतांक का काम कर रहे हैं, तो नियतांक कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ऐसा कैसा। फिर log x माइनस वाई का अवकलन, तो क्या होगा एक बात तो 1/x माइनस वाई, फिर x का करेंगे तो 1 माइनस y का करेंगे तो dy/dx। आपको बताया था log के साथ कोई भी वेरिएबल हो उसका वन टाइम डिफरेंशिएट 1/, वो वेरिएबल होगा। अगर x है तो 1/x, log sin x है तो 1/sin x, फिर अवकलन दोबारा किसका होगा, sin x का होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x माइनस वाई किसका काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है, तो एक बार इसका अवकलन होगा 1/x माइनस वाई, फिर अवकलन किसका करेंगे, x माइनस वाई का, x का अवकलन 1 हो गया, माइनस ऐसा कैसा, y का अवकलन dy/dx। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a/x प्लस b/y dy/dx इज इक्वल टू, बताइए a प्लस b को 1 से करेंगे तो a प्लस b, तो क्या हो गया a प्लस b बटा x माइनस वाई, इसको 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, a प्लस b बटा x माइनस वाई आएगा। बेटा इस पद को हम अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये तो आएगा माइनस माइनस, अब इसी पद को इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, a प्लस b बटा x माइनस वाई डॉट dy/dx आ गया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, dy/dx का मान लेंगे, एक तरफ लेंगे, तो देखिए स्टूडेंट b/y पहले b/y dy/dx पहले से बाईं तरफ है, इस मान को हम दाईं तरफ है और किधर लेके आएंगे, इसको बाईं तरफ लेके आएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन माइनस का है, इधर है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस a प्लस b बटा x माइनस वाई dy/dx। स्टूडेंट आप ध्यान से सुनिए, ये बाएं पक्ष में पहले से था, इस मान को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाने के लिए इसका साइन चेंज हो गया, माइनस का किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब सारे मान को ले जाओ दाएं पक्ष में, तो पहले से दाएं पक्ष में कौन है, पहले से दाएं पक्ष में है a प्लस b बटा x माइनस वन, ये पहले से दाएं पक्ष में,
तो बाई पक्ष मान कौन सा है, ए बटा एक्स है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए बटा एक्स। स्टूडेंट समझ में +1। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कॉमन लिया तो क्या बच गया, b बटा y प्लस a बटा b बटा a प्लस b बटा x माइनस y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका इस पद का एलसीएम कितना आएगा, x भी आएगा और x माइनस y भी आएगा। बताओ x माइनस y से x माइनस y कैंसिल हो गया, क्या बच गया x, और x का गुणा किससे होगा, a प्लस b से, तो करिए इसका गुणा क्या होगा, ax प्लस bx। स्टूडेंट ऐसे ही माइनस माइनस, अब बताओ इस x से ये x कैंसिल हो गया तो क्या होगा, इस a का मल्टीप्लाई किससे होगा, लेकिन a का साइन कैसा है, माइनस का है, तो हम इस a को माइनस का मान लेते हैं, तो इस a को माइनस का मान करके x माइनस y से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस ax और प्लस ay। स्टूडेंट इतना समझ में है, देखिए ax प्लस का है और ax माइनस का है, कैंसिल हो गया। ऐसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, dy अपॉन dx, बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, वो y और x माइनस y, इसका एलसीएम आ गया, तो इसका लघुत्तम यही पाएगा, y से y कैंसिल हो गया, तो x माइनस y गुणा किससे होगा, b से, तो गुणा कर दीजिए dx माइनस dy, फिर साइन किसका है, प्लस का है, बेटा साइन किसका है, प्लस का है, तो फिर प्लस। अब बताइए क्या होगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, y गुणा किससे होगा, a प्लस b से, तो क्या आएगा, ay प्लस by। स्टूडेंट समझ में आया, इज इक्वल टू क्या बच गया, bx प्लस ay, bx प्लस ay अपॉन क्या बच गया, x और ब्रैकेट x माइनस y, ये बच गया। बेटा दाएं पक्ष का मान वही तो बचेगा। अब देखिए ध्यान से, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, माइनस की dy से प्लस का dy कैंसिल, तो dx स्टूडेंट dy अपॉन dx इंटू क्या बच गया, bx प्लस ay अपॉन y इज इक्वल टू bx प्लस ay अपॉन x। तो यू नो ये दोनों वैल्यू इक्वल में है, तो अंश से अंश कट जाता है, तो इस मान से मान कैंसिल होगा, तो dy अपॉन dx इज इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 बाई x। तो dx स्टूडेंट dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, ये जो y है 1 अपॉन y है, ये बराबर में जब जाएगा तो ये y इस अंश से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y अपॉन x। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फलन e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e पावर x पावर 5, ये क्वेश्चन है, ये आपके पास फलन दिया हुआ है e पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e पावर x पावर 5, ये इसे आपको निकालना है dy अपॉन dx। वेरी सिंपल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको हम दिया है बताओ स्टूडेंट के e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर डॉट 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 प्लस e पावर x पावर 5, e पावर में क्या है x पावर 5 स्क्वायर। देखिए
अब आप ध्यान से सुनिए, ये आपको दे रखा है किसके इक्वल, y के इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, ये आपको y के इक्वल दे रखा है। ओके, ये दोनों, ये जो आपको फंक्शन है ये y के इक्वल आपको दिया हुआ है, तो y के इक्वल नहीं दे रखा है, तो ऐसे करते हैं, इसको y के बराबर मान लेंगे। ओके, हाँ ये देखिए, देखिए फलन e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e पावर x पावर 5 से डिवाइड पर dx निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे माना, बेटा क्यों, क्योंकि हमें इस फलन के बराबर कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो वही एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 से करेंगे। तो वहां पर क्या कर देते हैं, दिए गए फलन को मान देते हैं y, तो y इक्वल टू है e पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e पावर x पावर 5, ये y ऐसा कैसा। अब बताइए, यहाँ पर e पावर x है, यहाँ पर e पावर x स्क्वायर है, तो फिर क्या आगे क्या है, दो डॉट, फिर क्या है e पावर x क्यूब, e पावर x 4, ये सब ना, तो पूरा मान लिख देते हैं e पावर x स्क्वायर, e पावर x क्यूब x4, ये सुन लो बेटा, आपको लास्ट 5 तक दे रखा है, इसका मतलब बीच में कौन सी पावर नहीं दे रखी है, 3 और 4, और बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब पावर 3 भी आएगी और 4 भी आएगी, तो ये हो गया। अब क्या लिखें, दोनों पक्षों का x के साथ एक अवकलन, वेरी सिंपल, दोनों पक्षों का x के साथ एक अवकलन, ये दोनों। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले dy अपॉन dx, y का अवकलन होता है dy अपॉन dx, क्या लिखेंगे, dy dx e पावर x प्लस dy dx ऑफ e पावर x स्क्वायर, ऐसे सभी पद के साथ क्या लगा देंगे, dy dx लगा देंगे। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, सभी पद के साथ क्या लगा देंगे, dy dx लगा देंगे। ये लो, हो गया कंप्लीट। अब करेंगे इसका अवकलन, तो देखिए ये तो dy अपॉन dx हो गया, y का x के सापेक्ष अवकलन। बताइए, मैंने आपको कहा था e पावर x का 1 टाइम अवकलन e पावर x ही होता है, e पावर x का e पावर x हो गया इनटू, अब अवकलन किसका करेंगे, पावर का करेंगे, क्यों, पावर में क्या एक वेरिएबल है, और वेरिएबल यहाँ पर पावर में क्या है, x है, तो बताइए x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, ऐसे ही e पावर x स्क्वायर का अवकलन e पावर x स्क्वायर। अब बताओ पावर में क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, वो x होगा। ऐसे ही e पावर x क्यूब का अवकलन e पावर x क्यूब, फिर अवकलन किसका होगा, x क्यूब का कितना होगा बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस e पावर x 4, फिर अवकलन किसका होगा, x की पावर 4 का होगा, क्या होगा 4x क्यूब, लास्ट क्या बच्चों बताओ आप खुद, e पावर x 5। अब बताओ किसका अवकलन होगा, x पावर 5 का, वो क्या होगा इंटू 5x4। स्टूडेंट अब इसको सेपरेट कर लेंगे, ये हो गया दिए गए फलन का अवकलन। क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, ये तो e पावर x रहेगा, प्लस इस x को पहले लिख लेंगे e पावर x स्क्वायर, ऐसे ही 3x को पहले लिख लेंगे e पावर x क्यूब, 4x क्यूब को पहले लिख लेंगे e पावर x 4, ऐसे ही प्लस 5x4 और ये e पावर x 5। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन, वेरी सिंपल। पहले e पावर x का अवकलन e पावर x होता है, फिर पावर में क्या x है उसका अवकलन, x का अवकलन 1 हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2x हो गया, आगे x क्यूब का 3x स्क्वायर, x4 का 4x क्यूब और x5 का 5x4। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसका सेकंड पार्ट, स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या देखिए जानते हो, फलन अंडर रूट, इसके अंदर है e पावर रूट x,
कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, x का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये आपको निकालना है dy अपॉन, आपको ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का आपको करना है dy अपॉन dx, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसको देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मानना y इक्वल टू अंडर रूट, इसके अंदर है e पावर रूट x। स्टूडेंट समझ गया ध्यान से, सिंगल फलन था, इसको हमने y के बराबर ले लिया। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, बताओ y का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष dy अपॉन dx होगा। स्टूडेंट समझ आ गया ना। अब देखिए रूट का अवकलन, रूट के अंदर क्या वेरिएबल उसको छोड़ दीजिए, हैप्पी वेरिएबल, इसको मान लीजिए कि ये पूरा मान क्या मान लिया हमने, x मान लिया, क्या मान लिया, स्मॉल x मान लिया, पूरे को या कैपिटल x मान लेते हैं। तो बताइए रूट x, रूट के अंदर x है, इसका अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ये x, तो 1/2 अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर x का काम कौन कर रहा है, e पावर रूट x कर रहा है, ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल हो उसका वन टाइम डिफरेंशिएट होता है 1/2 अंडर रूट, और वो वेरिएबल ऐसा का ऐसा, उसके बाद मल्टीप्लाई में अवकलन किसका होगा, रूट के अंदर क्या था, रूट के अंदर था e पावर रूट x, इसका अवकलन होगा। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट e पावर रूट x। अब बताइए e पावर x, इस रूट x को मैं x मान लेता हूँ, e पावर x का अवकलन मैंने आपको क्या बताया था अभी, e पावर वो का वो x होता है, e पावर रूट x। बेटा e पावर कुछ भी हो उसका वन टाइम डिफरेंशिएट e पावर ही होता है, वो पूरा का पूरा मान ऐसा का ऐसा। फिर दोबारा अवकलन किसका होता है, उसकी पावर का, पावर में क्या है रूट x है, इसका अवकलन कर देंगे हम, इसका अवकलन यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं और dy अपॉन dy dx के रूप में लिख सकते हैं, dy अपॉन dx 1/2 अंडर रूट e पावर रूट x इंटू e पावर रूट x। अब बताइए बच्चों रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब इसको सही लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e पावर रूट x अपॉन, बताओ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, बेटा ये तो नो। अब देखिए यहाँ पर ये रूट x है और यहाँ पर ये रूट के अंदर क्या है, e पावर रूट x है, दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो ये दोनों वैल्यू एक ही रूट के अंदर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं, x e पावर रूट x, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। बेटा ये रूट x है, ये रूट के अंदर e पावर रूट x है, दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, इस कंडीशन में दोनों वैल्यू एक ही रूट के अंदर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व समझ आ गया।